मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने स्पाइनल नर्व तथा उनके इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था तथा आज की वीडियो में हम स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित एक अन्य टॉपिक स्पाइनल प्लेक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि स्पाइनल प्लेक्सिस क्या होता है। तो स्पाइनल प्लेक्सिस में जो स्पाइनल शब्द है वो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल रही हैं उनके लिए कहा गया है। और प्लेक्सिस शब्द का अगर सीधा सा मतलब देखें तो प्लेक्सिस का मतलब होता है कोई नर्व का गुच्छा या कोई ऐसी जगह जहाँ से एक से अधिक नर्व ओरिजिनेट हो रही हो। तो अगर कोई ऐसी जगह जहाँ से एक से अधिक स्पाइनल नर्व ओरिजिनेट हो रही है तो उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को स्पाइनल प्लेक्सिस कहा जाता है। अब अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में कितनी स्पाइनल नर्व हैं? तो हमारी बॉडी में 31 पेयर्स के रूप में टोटल स्पाइनल नर्व मौजूद हैं, जिनमें अगर बात करें तो 5 टाइप की होती हैं। 5 टाइप में कौन कौन सी? अगर सर्वाइकल की बात करें तो सर्वाइकल 8 पेयर में होती है। उसी प्रकार से अगर थोरेसिक की बात करें तो थोरेसिक 12 पेयर में होती है। अगर लंबार की बात करें तो वो 5 पेयर में होती है। उसी प्रकार से अगर सेक्रल की बात करें तो वो भी 5 पेयर में होती है और कोक्सियल जो है वो 1 पेयर में होती है। तो हमारे जो बॉडी है उसमें टोटल 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व के मौजूद रहते हैं। तो अगले पॉइंट की अगर बात करें तो द स्पाइनल नर्व बिकम एक्यूमुलेटेड इन बॉडी पार्ट्स एंड फॉर्म द स्पाइनल प्लेक्सिस, यानी स्पाइनल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? तो बहुत सारी जो स्पाइनल नर्व है वो अगर एक जगह एक्यूमुलेटेड हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को स्पाइनल प्लेक्सिस कहते हैं। तो बहुत सारी स्पाइनल नर्व एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा होकर अगर कोई प्लेक्सिस बना रही है तो उस जगह को स्पाइनल प्लेक्सिस कहा जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो ऑल द स्पाइनल नर्व फॉर्म द प्लेक्सिस बट थोरेसिक नर्व डज नॉट फॉर्म द प्लेक्सिस, यानी कि हमने जो टोटल 5 टाइप की जो स्पाइनल नर्व के नाम पढ़े थे उनमें से थोरेसिक जो नर्व होती है वो नर्व जो है वो स्पाइनल जो प्लेक्सिस है उसका फॉर्मेशन नहीं करती। बाकी के जो चारों जो टाइप की जो स्पाइनल नर्व है वो प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती हैं। तो थोरेसिक नर्व को छोड़कर बाकी जितनी भी जो स्पाइनल नर्व है वो प्लेक्सिस बनाने में या उसके फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो टोटल 5 स्पाइनल प्लेक्सिस आर प्रेजेंट इन बॉडी, यानी कि अगर टोटल स्पाइनल प्लेक्सिस की बात करें तो हमारी बॉडी में 5 स्पाइनल प्लेक्सिस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर फर्स्ट की बात करें तो वो सर्वाइकल प्लेक्सिस होता है। सेकंड की अगर बात करें तो वो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है। थर्ड की अगर बात करें तो वो लंबर प्लेक्सिस होता है। फोर्थ की अगर बात करें तो वो सेक्रल प्लेक्सिस होता है और फिफ्थ जो है वो कोक्सियल प्लेक्सिस होता है। तो टोटल 5 प्लेक्सिस हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से? एक होता है सर्वाइकल प्लेक्सिस, दूसरा ब्रेकियल प्लेक्सिस, तीसरा लंबार प्लेक्सिस, चौथा सेक्रल प्लेक्सिस और पांचवा कोक्सियल प्लेक्सिस। तो हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले हम सर्वाइकल प्लेक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो सर्वाइकल प्लेक्सिस फॉर्म बाय C1 to C4 स्पाइनल नर्व, यानी कि अगर सर्वाइकल प्लेक्सिस के फॉर्मेशन की बात करें तो वो कितने नर्व से मिलकर बना है? तो C1 से C4, यानी C1, C2, C3 और C4 जो सर्वाइकल जो नर्व होती हैं वो अगर एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है या एक्यूमुलेटेड हो रही है तो उस जगह जो प्लेक्सिस बनता है उसको सर्वाइकल प्लेक्सिस कहा जाता है। तो सर्वाइकल प्लेक्सिस में कौन कौन सी नर्व हेल्प करती है? तो सर्वाइकल फर्स्ट से लेकर जो सर्वाइकल 4 तक जितनी भी जो सर्वाइकल नर्व आती हैं वो स्पाइनल नर्व के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट की बात हुई। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है तो इट इज प्रेजेंट नियर द स्टेनोक्लेडोमस्टोइड मसल्स, यानी कि ये कहाँ पर मौजूद है? ये स्टर्नोक्लेडोमस्टोइड मसल्स के पास में मौजूद रहता है। और स्टर्नोक्लेडो जो मस्टोइड मसल्स है ये नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। तो जो सर्वाइकल प्लेक्सिस है वो स्टर्नोक्लेडोमस्टोइड मसल्स के पास में सिचुएटेड रहता है। अगले अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें सर्वाइकल प्लेक्सिस की तो द फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सिस, यानी कि सर्वाइकल प्लेक्सिस से कौन सी नर्व ओरिजिनेट हो रही है? तो सर्वाइकल प्लेक्सिस से फ्रेनिक नर्व ओरिजिनेट होती है।
अब अगर फ्रेनिक नर्व के कार्य की बात करें तो फ्रेनिक नर्व प्रोवाइड सप्लाई टू द डायफ्राम मसल्स। जो डायफ्राम मसल्स होती है उसको सप्लाई देने का कार्य करती है फ्रेनिक नर्व। और फ्रेनिक नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? तो फ्रेनिक जो नर्व है वो सर्वाइकल प्लेक्सिस से ओरिजिनेट हो रही है। अब अगर डायफ्राम के वर्क की बात करें तो डायफ्राम मसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन। तो डायफ्राम मसल्स किस में हेल्प करती है? तो डायफ्राम मसल्स रेस्पायरेशन के लिए हेल्पफुल होती है। अब अगर अगले पॉइंट की बात करें तो डैमेज ऑफ द स्पाइनल कोड या सर्वाइकल प्लेक्सिस विल कॉजेज रेस्पिरेटरी फेलियर। यानी अगर सर्वाइकल प्लेक्सिस या स्पाइनल कोड के अंदर डैमेज या डिस्टरबेंस देखने को मिल रहा है तो क्या डिफिकल्टीज आने वाली है? तो रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सर्वाइकल प्लेक्सिस या स्पाइनल कोड की बात करें तो उससे फ्रेनिक नर्व निकलती है और वो फ्रेनिक नर्व डायफ्राम मसल्स को सप्लाई देती है। अब अगर सर्वाइकल प्लेक्सिस के अंदर डैमेज आ गया, स्पाइनल कोड के अंदर डैमेज आ गया तो जो फ्रेनिक नर्व है वो अब सेंसेशन लेके नहीं जाएगी डायफ्राम मसल्स के पास में, इसलिए डायफ्राम मसल्स अब कार्य नहीं करेगी। तो डायफ्राम मसल्स अगर कार्य नहीं करेगी तो डिफिकल्टीज किस में आएगी? डिफिकल्टीज रेस्पिरेशन में आएगी। इसलिए अगर स्पाइनल कोड या सर्वाइकल प्लेक्सिस के अंदर डैमेज देखने को मिल रहा है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई सर्वाइकल प्लेक्सिस के बारे में। अब बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इज फॉर्म्ड बाय C5 to T1 स्पाइनल नर्व। यानी ब्रेकियल प्लेक्सिस कौन कौन सी नर्व मिलकर बना रही है? तो C5 से लेकर T1 तक जो स्पाइनल नर्व होती है तो C5, C6, C7, C8 और T1 ये नर्व मिलकर किसको बनाती है? ये नर्व मिलकर ब्रेकियल प्लेक्सिस को बनाती है। तो C5, C6, C7, C8 और T1 जो थोरेसिक जो स्पाइनल नर्व है वो मिलकर किसको बनाती है? वो मिलकर ब्रेकियल प्लेक्सिस को बनाती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिलरी रीजन। यानी कि ये एक्जिला वाला जो रीजन होता है वो ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये एक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट होता है। अब अगर इसके नर्व की बात करें कि इससे कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है तो द नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेकियल प्लेक्सिस आर एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नार नर्व। तो इससे कौन कौन सी नर्व निकल रही हैं? इससे एक्सिलरी नर्व निकल रही है जो कि एक्जिला वाले पार्ट को सप्लाई देती है, मीडियन नर्व निकल रही है जो कि रिस्ट वाले पार्ट को सप्लाई देती है, रेडियल नर्व जो कि रेडियल वाले पार्ट को सप्लाई देगी और अल्नार नर्व जो कि अल्नार जो बोन होती है उस वाले रीजन को सप्लाई देने का कार्य करती है। तो अगले अगर पॉइंट की बात करें तो डैमेज इन द ब्रेकियल प्लेक्सिस विल कॉजेज डिस्टर्बेंस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। यदि ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर डैमेज देखने को मिल रहा है तो कौन सी डिफिकल्टीज या डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा? तो अपर जो एक्सट्रीमिटीज होती है या जो हैंड्स वाले जो एक्सट्रीमिटीज होती है उनमें डिस्टर्बेंस या डिफिकल्टीज देखने को मिलेगी। क्योंकि इससे कौन कौन सी नर्व निकल रही है? इससे मीडियन और रेडियल और अल्नार जो नर्व है वो अपर एक्सट्रीमिटीज को सप्लाई देने का कार्य करती हैं। इसलिए अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर डैमेज देखने को मिलेगा तो जो अपर एक्सट्रीमिटीज है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? उसके अंदर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। अब बात करते हैं लंबार प्लेक्सिस के बारे में। तो लंबार प्लेक्सिस के अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो लंबार प्लेक्सिस फॉर्म बाय द L1 to L4 स्पाइनल नर्व। यानी कि लंबार प्लेक्सिस का फॉर्मेशन कौन कौन सी नर्व के द्वारा होता है? तो L1 से यानी लंबार फर्स्ट से लेकर लंबार 4 तक जो स्पाइनल नर्व होती है उनके द्वारा लंबार प्लेक्सिस का फॉर्मेशन किया जाता है। तो लंबार फर्स्ट, लंबार सेकंड, लंबार थर्ड और लंबार फोर्थ मिलकर किसको बनाती है? लंबार प्लेक्सिस को बनाती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो इट इज प्रेजेंट नियर द सोस मेजर्स मसल्स। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये सोस मेजर मसल्स के नियर में सिचुएटेड होता है। और जो सोस मेजर जो मसल्स होती है वो लंबार रीजन में या लंबार जो एरिया होता है वहाँ पर सिचुएटेड होती है। यानी जो पेल्विक रीजन है उसके पास में सिचुएटेड होती है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये सोस मेजर मसल्स के जो एरिया है वहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगर इसके नर्व की बात करें तो फीमोरल नर्व इज ओरिजिनेट फ्रॉम द लंबार प्लेक्सिस। तो लंबार प्लेक्सिस से कौन सी नर्व निकल रही है? तो लंबार प्लेक्सिस से फीमोरल नर्व ओरिजिनेट होती है एंड इट प्रोवाइड सप्लाई टू द सम पार्ट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। और ये किसको सप्लाई देने का कार्य करती है? ये जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के जो पार्ट्स होते हैं इनको सप्लाई देने का कार्य करती है। कुछ अदर नर्व भी इससे ओरिजिनेट होती हैं। अगर बात करें तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व या फिर जेनाइटो फीमोरल नर्व। तो इलियो
हाइपोगैस्ट्रिक नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व और जेनाइटोफीमोरल नर्व भी इससे ओरिजिनेट होती है। बट इससे अगर इम्पोर्टेंट नर्व देखें तो वो फीमोरल नर्व ओरिजिनेट होती है। तो ये तो बात हुई लंबर प्लेक्सिस के बारे में। अब बात करते हैं सेक्रल प्लेक्सिस के बारे में। तो सेक्रल प्लेक्सिस की अगर बात करें तो कौन कौन सी नर्व मिलकर इसका फॉर्मेशन करती है, तो सेक्रल प्लेक्सिस इज फॉर्म्ड बाय L5 to S3 स्पाइनल नर्व। तो सेक्रल प्लेक्सिस को कौन कौन सी नर्व बनाती हैं, तो L5 से लेकर जो S यानी सेक्रल 3 वाली जो स्पाइनल नर्व है वो इसका फॉर्मेशन करती है। तो लंबार 5वें नंबर वाली लंबार और फर्स्ट नंबर वाली सेक्रल, सेकंड नंबर वाली सेक्रल और थर्ड नंबर वाली जो सेक्रल स्पाइनल नर्व है ये इसका फॉर्मेशन करती है। अगले पॉइंट की अगर बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन द इंग्वाइनल रीजन, यानी कि ये जो इंग्वाइनल एरिया होता है जो कि एब्डोमेन के जस्ट नीचे होता है, तो ये उस एरिया में प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये इंग्वाइनल एरिया में प्रेजेंट होता है। अब अगर नर्व की बात करें तो सेक्रल प्लेक्सिस से कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती है, तो 3 नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द सेक्रल प्लेक्सिस। तो सेक्रल जो प्लेक्सिस है उससे 3 नर्व ओरिजिनेट होती है। कौन कौन सी, अगर फर्स्ट नर्व की बात करें तो वो सियाटिक नर्व, दूसरे अगर नर्व की बात करें तो वो टिबियल नर्व, और अगर थर्ड नर्व की बात करें तो वो पुडेंडल नर्व होती है। तो सियाटिक नर्व, टिबियल नर्व और पुडेंडियल नर्व का ओरिजिनेट कहाँ से होता है, उनका ओरिजिनेट सेक्रल प्लेक्सिस से होता है। सियाटिक जो नर्व है वो लोअर स्पाइन या बुटक्स में प्रेजेंट रहती है, और जो पुडेंडियल जो नर्व है वो यूरिथ्रा को और अनल जो स्पेक्टर होता है उसको सप्लाई देने का कार्य करती है। तो ये तो बात हुई सेक्रल प्लेक्सिस के बारे में। अब बात करते हैं कोक्सियल प्लेक्सिस के बारे में। तो कोक्सियल प्लेक्सिस का अगर फॉर्मेशन देखें तो इट इज फॉर्म बाय सेक्रल फोर्थ से कोक्सियल जो फर्स्ट है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो चौथे नंबर की सेक्रल और 5वें नंबर की सेक्रल और फर्स्ट नंबर की जो कोसिक्स जो स्पाइनल नर्व है वो मिलकर कोक्सियल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती है। अब अगर इसके प्रेजेंट की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, एंड प्रोवाइड सप्लाई टू द इंटरनल पेल्विक ऑर्गन, और जो इंटरनल पेल्विक ऑर्गन होते हैं उनको ये सप्लाई देने का कार्य करता है। तो ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है और जो पेल्विक ऑर्गन है या पेल्विक एरिया है उसमें सप्लाई देने का कार्य करता है। तो ये तो बात हुई कोक्सियल जो प्लेक्सिस है या टोटल 5 प्लेक्सिस के बारे में। अब अगर इनको चार्ट के रूप में देखा जाए तो शॉर्ट उसमें, तो अगर सर्वाइकल प्लेक्सिस की बात करें तो सर्वाइकल प्लेक्सिस में कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व हुई थी, तो C1, C2, C3 और C4 जो सर्वाइकल जो नर्व हैं उनके द्वारा सर्वाइकल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन किया गया था। अब अगर नर्व ओरिजिनेट की बात करें तो सर्वाइकल प्लेक्सिस से कौन सी नर्व निकली थी, उससे फ्रेनिक नर्व निकलती है। अब अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये स्टर्नोक्लेडो जो मस्टोइड मसल्स होती है ये उसके नियर में सिचुएटेड होता है या प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में C5 से T1 यानी कि सर्वाइकल 5 और सर्वाइकल 6, सर्वाइकल 7 और सर्वाइकल 8 और थोरेसिक फर्स्ट मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है, वो ब्रेकियल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन करती है। अब अगर नर्व की बात करें कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में से कौन कौन सी नर्व ओरिजिनेट होती हैं, तो एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नार नर्व का जो ओरिजिन है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से होता है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये एक्सिलरी रीजन में लोकेटेड होती है। उसी प्रकार से अगर लंबार प्लेक्सिस की बात करें तो लंबार प्लेक्सिस में कौन कौन से नर्व फॉर्मेशन कर रही थी, तो L1 से L4 यानी लंबार फर्स्ट, लंबार सेकंड, लंबार थर्ड और लंबार फोर्थ मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो लंबार प्लेक्सिस का फॉर्मेशन कर रही थी। अब अगर नर्व की बात करें तो कौन सी नर्व लंबार प्लेक्सिस से ओरिजिनेट हुई थी, तो फीमोरल जो इंपॉर्टेंट नर्व थी वो इससे ओरिजिनेट हुई थी। अगर इसके लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो लंबार प्लेक्सिस जो सोस मेजर मसल्स होती है उसके पास में सिचुएटेड होता है। उसी प्रकार से अगर सेक्रल प्लेक्सिस की बात करें तो सेक्रल प्लेक्सिस में L5 से S3 यानी लंबार 5 से जो सेक्रल फर्स्ट, सेक्रल सेकंड और सेक्रल थर्ड इनने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया था, इनने मिलकर सेक्रल प्लेक्सिस का फॉर्मेशन किया था। अब अगर नर्व की बात करें तो कौन कौन सी नर्व निकलती है, तो सियाटिक नर्व, टिबियल नर्व और पुडेंडल नर्व जो है वो कहाँ से निकलती है, वो सेक्रल प्लेक्सिस से निकलती है। अब अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये इंग्वाइनल रीजन में प्रेजेंट होता है। इंग्वाइनल रीजन जो कि एब्डोमेन से जस्ट नीचे जो रीजन होता है वो इंग्वाइनल रीजन होता है।
उसी प्रकार से अगर कोक्सीजियल अगर प्लेक्सिस की बात करें तो कोक्सियल जो प्लेक्सिस है उसका फॉर्मेशन कौन कौन से नर्व में किया था, तो सेक्रल चौथे और सेक्रल 5 और कोक्सीजियल जो फर्स्ट है, इन तीनों नर्व के द्वारा कोक्सीजियल जो प्लेक्सिस है उसका फॉर्मेशन किया गया था। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है। तो इसी के साथ आपका जो स्पाइनल प्लेक्सिस है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।